हेलो वेलकम यू ऑल। आज है 28 जुलाई और आप सभी के लिए हम फिर से एक इंपॉर्टेंट वीडियो। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं आरबीएल बैंक के बारे में। तो इसके क्वार्टर वन के नतीजे आ चुके हैं जो आप सभी के साथ में शेयर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले हम इसके स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देख रहे हैं। सारी वैल्यूज़ इन टर्म्स ऑफ लाख है। और वहीं अगर हम बात करें तो ये हमारे क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंसेस जून एंड मार्च के बीच में, एंड ये जून के बीच में 2019 एंड 2020 के बीच में, मींस ईयर ऑन ईयर डिफरेंसेस हमारे को यहाँ पे देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले टोटल इनकम की बात करें तो भैया इस बार कंपनी की टोटल इनकम लगभग 2,56,832 के आसपास हुई है, जो पिछले क्वार्टर के अगेंस्ट मार्च में जहाँ 2,70,000 के आसपास हुई थी। तो लगभग 14,000 का डिक्लाइन हमारे को 14 लाख के डिक्लाइन हमारे को इनके टोटल इनकम में क्वार्टर टू क्वार्टर में देखने को मिला है। पर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अगर बात करें तो लगभग इनकम इंक्रीज होते हुए नजर आई है, लगभग 6,000 के लाख के आसपास। वहीं अगर इनके टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें तो भैया कंपनी ने इस बारी 1,87,860 लाख इन्होंने खर्च किए हैं पैसे, जो मैनेजेबल दिख रहा है एज़ कंपेयर टू पिछले क्वार्टर के हिसाब से, और वहीं ईयर ऑन पहले के क्वार्टर से अच्छा खासा मैनेजमेंट देखने को मिल रहा है इनके एक्सपेंसेस पे। ड्यू टू लॉकडाउन का कुछ फ़ायदा इनको इनके एक्सपेंसेस पे मिलता हुआ नज़र आया है। वहीं अगर इनके प्रॉफिट्स पे बात कर लें उसके बाद डायरेक्ट, तो प्रॉफिट अगर देखें तो भैया कंपनी का प्रॉफिट इस बारी लगभग 14,122 लाख रुपीज़ देखने को मिल रहे हैं, जो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अच्छा खासा जंप देखने को मिल रहा है। जबकि क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में मार्च क्वार्टर की ज़्यादा इनकम हुई थी और एक्सपेंसेस भी इधर ही ज़्यादा हमारे को देखने को मिले थे, और यहाँ पे हमारे को इनकम कम होते हुए देखने को मिल रही थी, एक्सपेंसेस कम होते हुए देखने को मिल रही थी। सिर्फ 7,000 का हमारे को डिफरेंसेस देखने को मिल रहा था। 7,000 लाख का वही बेनिफिट कहीं ना कहीं यहाँ को नेट प्रॉफिट में पहुँचता हुआ देखने को मिल रहा है, जो लगभग 14,122 लाख के इनके प्रॉफिट्स रहे अगेंस्ट 11,436 लाख से। वहीं अगर हम ईयर ऑन ईयर बेसिस बात करें तो भैया कंपनी के प्रॉफिट्स पिछले साल 2019 में 26,705 लाख रुपीज़ थे। तो भैया यहाँ पे प्लंज हो चुके हैं प्रॉफिट्स। लगभग अगर हम बात करें तो ये प्रॉफिट इनके लगभग 45% के आसपास प्लंज होते हुए नज़र आ रहे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस। तो अब नेट एनपीएस एंड ग्रॉस एनपीएस जिसकी सबकी नज़र पड़ी रहती है, तो ग्रॉस एनपीएस एंड नेट एनपीएस की बात करें तो 3.45 है इस बारी के जून 2020 के, जो पिछले क्वार्टर से मैनेजेबल होते हुए देखने को मिल रही है। 3.62 से 3.45 पहुंचा है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस सिग्निफिकेंस हाई देखने को मिल रहा है 1.38 से सीधा 3.45। और वहीं नेट एनपीएस की बात करेंगे तो नेट एनपीएस ईयर पहले 0.65 थे और वहीं इस साल पहुंच चुके हैं 1.65 पर। क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है 2.05 से 1.65। तो स्टैंडर्ड ऑयल के रिजल्ट्स वन साइडेड रहे हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर इन्होंने बेस्ट परफॉर्म किया है, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में एनपीएस भी बढ़े हैं, ग्रॉस एनपीएस भी बढ़े हैं, और इनके प्रॉफिट्स भी डिक्लाइन लगभग 45% तक हमारे को देखने को मिले हैं। तो अब कर लेते हैं इनके कंसोलिडेट्स के बाद। कंसोलिडेट्स सेम अगेन क्वार्टर टू क्वार्टर डिफरेंसेस, ईयर ऑन डिफरेंसेस, सारी वैल्यूज इन टर्म्स ऑफ लाख। टोटल इनकम की बात करें 2,65,000 अगेंस्ट 2,78,000 पिछले क्वार्टर के अगेंस्ट। तो लगभग यहाँ पे हमारे को जो डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं वो लगभग अगर हम बात करें 13,000 के हमारे को डिफरेंस देखने को मिल रहे हैं। टोटल इनकम डिक्लाइन हुई है एंड ईयर ऑन ईयर बेसिस में इनकम बढ़ती हुई नजर आई है, लगभग अगर हम बात करें 11,000 लाख रुपीज़ के आसपास। तो आप सेम देख रहे होगे पिछले स्टैंड अलोन्स की तरह ही देखने को मिल रहे हैं। पर स्टैंड अलोन्स में हमने क्या देखा था भैया, इनकम तो यहाँ ज़्यादा हुई थी, रिजल्ट्स यहीं के कम प्रॉफिट्स यहीं पे हुए थे, पर ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखे तो इनकम राइज हुई थी और यहाँ के प्रॉफिट ज़्यादा थे और इधर के कम थे। वो क्यों थे? क्योंकि आपको मैंने ग्रॉस एनपीएस और नेट एनपीएस दिखाए थे, वो कैसे बढ़े थे, तो वो कहीं साफ नज़र पड़ता हुआ नज़र आ रहा है। वहीं टोटल एक्सपेंसेस भी कहीं ना कहीं इस क्वार्टर में मैनेजेबल होते हुए देखने को मिले एज़ कम्पेयर टू पिछले क्वार्टर से बात करें हम, चाहे पिछले ईयर ऑन ईयर बेसिस पे बात करें। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे प्रोविजंस का एक है, जो प्रोविजंस आप देख सकते हो रिजल्ट में जो साफ नज़र पड़ा था 16 लाख रुपीज़ से, और पिछली बारी के भी प्रोविजंस इनके 60,117 थे और इस बारी के 50,116 है। तो ये रेशो है जो इस बारी को इनके प्रॉफिट में बदल रहा है, क्योंकि इनके प्रोविजंस क्वार्टर टू क्वार्टर में कम हुए हैं और ईयर ऑन ईयर बेसिस में बढ़ते हुए नजर आए, जिसकी बारी इसके कंसोलिडेटेड में प्रॉफिट 15,400
42 लाख रुपीज़ है, जो पिछले क्वार्टर से मच बेटर है। प्रॉफिट्स इंक्रीज होके नज़र आ रहे हैं हमारे को साफ साफ, लगभग अगर हम बात करें 4000 लाख रुपीज़ से इंक्रीज होते हुए नज़र आए। वहीं ईयर ऑन ईयर बेसिस में सिग्निफिकेंस हमारे को डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लगभग 40% का। 26,542 लाख रुपीज़ से प्रॉफिट इस बार के रह चुके हैं 15,442 रुपीज़। तो वहीं अब चल कर लेते हैं इनके कंसोलिडेट में एनपीएस की बात। ग्रॉस एनपीएस 3.45 अगेंस्ट पिछली ईयर के 1.38 एंड क्वार्टर टू क्वार्टर मैनेजेबल हो रहे हैं 3.62। वही नेट एनपीएस 2.05 थे पिछले क्वार्टर में, इस बार 1.65 एंड ईयर ऑन पहले 0.65। तो भैया एकदम से 0.65 तो एनपीएस होने नहीं थे, कोविड तो अभी ख़त्म भी नहीं हुआ है और आप सोचोगे कि भैया इनके रिजल्ट्स एकदम से चेंज हो जाए ईयर ऑन ईयर बेसिस में ये परफॉर्म करने लगे, तो मैं बोलूँगा कहीं ना कहीं आरबीएल बैंक ने ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया है क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस में। एनपीएस तो बढ़ने थे और वो ही एनपीएस इनके रिजल्ट्स को ईयर ऑन ईयर बेसिस में थोड़ा डैमेज करता हुआ नजर आया। मेरी तरफ से तो रिजल्ट पॉजिटिव है, पर मार्केट जो है वो एनपीएस को लेके हवा में लेके चली हुई है। उन्होंने पहले ही बैंक को इतना ज़्यादा कई बार करेक्ट कर चुका है और आज अपवर्ड मूवमेंट भी देखने को मिला, तो बैंक निफ्टी अनप्रिडिक्टेबल हो चुका है कि वो चाहता क्या है। एनपीएस के कारण बैंक सेक्टर को ऊपर ले जाना चाहता है या नीचे ले जाना चाहता है, कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहा है। दोनों तरफ के इन्वेस्टर्स मुझे बैंक निफ्टी में देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं मैं आरबीएल बैंक का एक रिजल्ट्स को एक पॉजिटिव साइड ही लूँगा। भैया एकदम से तो एनपीएस किसी के खत्म होंगे नहीं और ये बात आपको भी समझनी चाहिए और इन्वेस्टर्स को भी पता है। जितना करेक्ट करना था यार कर लिया, अब बैंक में हमारे को धीरे धीरे हमारे को अपवर्ड रैली डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। और वहीं अब करते हैं इसकी शेयर होल्डिंग की बात। जून 2020 और मार्च के बीच में हमारे पास डिफरेंसेस अवेलेबल है, तो एफआईज इसमें इंटरेस्टेड है साफ करके आरबीएल बैंक में 3.75% से लगा होल्डिंग इंक्रीज की है। किसी और बैंक में देखा है एफआई से इतनी बड़ी अपनी होल्डिंग चेंज करते हुए। आरबीएल पे एफआईज की पहले से नजर है, मार्च क्वार्टर के भी इसमें भी डालोगे ना आप नजर है, जो 25.53 है इस पर भी इन्होंने होल्डिंग इंक्रीज की थी। म्यूचुअल फंड आरबीएल बैंक से दूर भाग रहा है, 7.68 मेजर होल्डिंग कट की इन्होंने की है। इंश्योरेंस कंपनीज ये भी कट कर रही है। नॉन इंस्टीट्यूशनल हमारे जैसे इन्वेस्टर 4.26% की होल्डिंग, मतलब माल कौन बेचा, म्यूचुअल फंड ने खरीदा एफआईएस और नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स जिसमें हम भी है और थोड़ा बहुत अदर डीआईज भी कहीं ना कहीं इसमें होल्डिंग इंक्रीज करता हुआ नजर आया। वहीं अब अगर देखें पिछले एक मंथ में तो भैया आरबीएल बैंक लगभग 4.57 तक करेक्ट होते हैं नजर आए, जहां सेंसेक्स में 9.44% की तेजी रही है, मतलब रैली कहीं ना कहीं ये मिस कर रहा है बैंक। तो वनडे के चार्ट में हम आ चुके हैं, तो हमने लास्ट टाइम ये डिस्कस किए थे, कुछ पॉइंट डिस्कस किए थे कि भैया अपने ब्रेक के 1 पॉइंट्स के पास ये आ चुका है और यहाँ पे ये ट्राई करेगा अपनी क्वार्टर रिजल्ट्स पे। तो अब क्वार्टर 1 के इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं, मुझे लगता है कि कल ही इसका ये दिन है। अगर मार्केट इसके क्वार्टर टू क्वार्टर रिजल्ट्स पे इसके लिए रिएक्ट करता है तो ये इस ब्रेकआउट इस लेवल को दे देगा, तो हमारे को इसमें सिग्निफिकेंस ऊपर की तेज़ी देखने को मिल सकती है, जो लगभग 225 रुपये तक की रहेगी, जहाँ इसके 200 डेज़ का ईएमए है। तो वहीं अगर आगे इसके बॉलिंजर बैंड में देखें हम, तो बॉलिंजर बैंड में अगर इसी पैटर्न को हम लगाए तो ये देख रहा है बॉलिंजर बैंड में जब हमने पैटर्न की बात की थी यहाँ था, तो अभी मिडिल बैंड को ये सपोर्ट लेता हुआ नजर आ रहा है जो लगभग 176 के आसपास है। और एक्सपेक्टेशन मेरी यही है कि कल इस बैंड को तोड़े और अपर बैंड में लगभग अपने 189.99 पैसे तक के पहुंच जाए, उसके बाद ये अपर बैंड के साथ कंटिन्यूस ट्रेड करता हुआ नजर आ सकता है। वहीं हमारे को इसकी सपोर्ट लगभग 176.76 पैसे पे हमारे को नजर रखनी पड़ेगी। अगर ये लेवल टूटता है मतलब मार्केट को ये रिजल्ट बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। वहीं अगर वनडे के चार्ट में देखें एज पर द वॉल्यूम इसमें कहीं ना कहीं हमारे को लास्ट 2 दिनों में जब ब्रेकआउट के नज़दीक था तो ब्रेकआउट हो नहीं पाया था, क्योंकि विद हायर वॉल्यूम था तब भी इस चैनल को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था। उसके बाद सिग्निफिकेंस डिक्लाइन हमारे को वॉल्यूम में देखने को मिल रहा है, मतलब ना बायर्स ना सेलर्स इसमें इंटरेस्टेड नहीं थे इसको कहीं स्टॉक को मूव कराने के लिए, इसलिए हमारे को बहुत ही कम वॉल्यूम देखने को मिलेगा एज कंपेरिजन तो हम इसके पिछले कुछ महीनों के ऑलमोस्ट 2 महीनों के, जून से लेकर जुलाई पूरा खत्म हो गया, तो इतना कम वॉल्यूम हमने इसमें कभी नहीं देखा। तो ये वॉल्यूम मिस होने का मतलब है कहीं ना कहीं मार्केट इसके रिजल्ट्स का वेट कर रही थी, कल इसमें डेफिनेटली हमारे को रिएक्शंस दिखने वाले हैं। वहीं टू अकॉर्डिंग हम पाइवेट देखें तो पाइवेट बोल रहा भैया निचला सपोर्ट है इसमें 166 के आसपास, अगर ये चैनल को ब्रेक करता है तो ये लगभग 199 तक जाने के लिए कहीं ना कहीं रेडी है।
और वहीं अकॉर्डिंग टू हम RSI में इसकी पोजीशन देखिए लगभग 57.61 के आसपास है, 50 के ऊपर वेल मेंटेन्ड है, जो सिग्निफाई कर रहा है शेयर में रह सकती है तेज़ी। और मैकडी भी ये सजेशन दे रहा है कि बुलिश ओवर कभी भी इसमें देखने को मिल सकता है। आज डिलीवरीज की बात करें तो रिजल्ट से पहले इसमें लगभग 24.06% की डिलीवरीज हमारे को देखने को मिली, जहां शेयर 1.23% अपसाइड क्लोज हुआ, लगभग 2.20 पैसे अपसाइड हमारे को देखने को मिला। थोड़ा वॉल्यूम्स की कमी देखने को साफ मिल रही है, ज़्यादा मोमेंटम हमारे को शेयर में देखने को नहीं मिला है पिछले दिन से, और कहीं ना कहीं अब इसके रिजल्ट्स आ चुके हैं। क्वार्टर टू क्वार्टर लेगा मार्केट, इसको पॉजिटिव लेगा कि क्वार्टर टू क्वार्टर भैया रिजल्ट्स भी इंप्रूव किए, एनपीएस भी इंप्रूव किए हैं, तो ऊपर को जाएगा। पर अगर मार्केट को लेना ही ईयर ऑन ईयर बेसिस है तो आरबीएल बैंक में हमारे को सिग्निफिकेंट गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो नीचे के लेवल हमारे पास 160 176 के है, जो सिग्निफाई करेगा तोड़ने पे कि मार्केट को ये रिजल्ट्स बिल्कुल भी पसंद नहीं आए और एक दो दिन ये गिरावट रहेगा। और 166 के लेवल्स इसके पास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और वहाँ से ये हर बारी कम बैक किया है। अगर आप लास्ट मंथ का पूरा डाटा देखोगे तो 166 से इसने हर बारी रिकवरी की है, तो ये इसका रिवर्सल पॉइंट हमारे को देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों वीडियो लगा इन्फॉर्मेटिव, प्लीज सपोर्ट, सब्सक्राइब द चैनल, लाइक कीजिए यार वीडियो को, मोटिवेशन मिलता है। कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी रखिए, डेफिनेटली रिप्लाई करो, मेरा जॉब बनता है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।